हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, टू पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। यहाँ पर देखिए क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं। लेटर शी बाइज, फिर वो कुछ कुछ दिनों के बाद उसने फिर खरीदा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमको यहाँ पर मालूम करना है, फाइंड करना है कि बैट की कॉस्ट कितनी है और बॉल की कॉस्ट कितनी है। एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है हमको मालूम करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट मालूम करनी है। तो 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स मान के चलते हैं, फिर बाद में जब वैल्यू मालूम होगी तो उसमें पुट कर देंगे। फिर यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज 5। चलिए अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए 7 बैट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और हमने जो बैट की जगह पे लिया है बोलेंगे बैट की जगह पे हमने क्या लिया एक्स, तो हमें लिखेंगे 7 बैट। ठीक है, समझ में आएगा। प्लस 6 बॉल्स, तो हमें लिखेंगे 6 और बॉल की जगह पे हमने वाई लिया है तो 6 बॉल्स यानी कि 6 वाई इज इक्वल टू कितने रुपीज़ के आए हैं 3800। तो हमें लिखेंगे 3800 रुपीज़ के आए हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट सी बैट्स कितने 3 बैट्स, तो हमें लिखेंगे 3 बैट की जगह पे लिखेंगे एक्स क्योंकि हमने बैट की जगह पे एक्स लिया है। 3 बैट्स प्लस कितने बॉल्स हैं हमारे पास 5 बॉल्स, बॉल्स की जगह पे वाई लिखेंगे। कितने हो जाएंगे 3 बैट्स प्लस 5 बैट्स, ये सॉरी 3 बैट्स प्लस 5 बॉल 3x प्लस 5y कितने रुपीज़ के आए हैं 750 के। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी 1750 ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए फिर हम इन दोनों में से एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन लेकर हम इसको x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं। दोनों भी निकालेंगे। यहाँ पर किसी एक इक्वेशन को लेना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इक्वेशन 2 को लेना प्रेफर करूँगा। आप कौन सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। टेकिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखिए क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3x 5y प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 750 और ये 5y इधर आ गया तो ये हो गया -5y। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करने के लिए 3 को भी हमको उधर भेजना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे 750 -5y डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 लिया था यहाँ पर तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है देखिए 7x, तो हमें लिखेंगे 7x की जगह पे हमको ये लिखना है तो हमें लिखेंगे 1750 -5y डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया x की वैल्यू। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है प्लस 6y, लिखेंगे प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट आगे का। अब यहाँ पर देखिए 3 और 7 एक टेबल में नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे इसको 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 0 था
0 होगा। 7 5 जा 35, तो मैं लिखेंगे 5 और ये कैरी 3। 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना होगा 52, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कैरी 1, सॉरी 49 कैरी 5 होगा, सॉरी कैरी 5। 7 1 जा 7, 7 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो मैं लिखेंगे 12, तो ये होगा 250। अब है यहाँ पर माइनस, तो हम यहाँ माइनस की साइन लगा लेते हैं। 7 5 जा 35 और ये y डिवाइडेड बाय 3, तो मैं लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म है तो इसके नीचे 1 होता है। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका सेम ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 3 1 जा 3 होता है, 2 1 जा 2 होता है, वैसे ही इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ, 12 250 माइनस 35y प्लस, अब इसको हम करेंगे 3 6 जा, इसको करना है 3 6 जा 18y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3 हो गया, इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो 3 है ये डिवाइड में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसको 12 250 35 माइनस में है और 35y और 18y, तो 35 में से जब हम 18 को निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर जो है माइनस का है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 17y, ठीक है, इज इक्वल टू 3800, और ये जो 3 है इधर डिवाइड में उधर जाए क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं माइनस 17y एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, तो यहाँ लिखेंगे 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, और ये जो 12 250 है यहाँ पर देखिए प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 250 माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 11,400, यहाँ पर देखिए 12,250 माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 12,250 में से 11,400 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 850। 12,250 में से 11,400 निकाल देंगे तो क्या आएगा 850 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 17 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 17, या माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 17 के डबल में 85 आता है, तो हमें लिखेंगे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और ये 0 एज इट इज। तो y की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 50 आई है, तो y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर बॉल की थी, तो यहाँ पर एक बॉल कितने में आ रहा है 50 रुपीज़ में आ रहा है। तो अब हम क्या करना है हमको, अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जिससे हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1750 माइनस 553 की y की जगह पे हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 1750, इसको करेंगे पहले 5 5 से कितना होगा 25, यानी कि 550 250 हो गया डिवाइडेड बाय 3। चलिए यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं हम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, 1750 में से अगर हम 250 अगर हम निकाल देंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 1500 हो जाएगा वो 1500। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से,
यहाँ लिखेंगे 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और ये 0 और ये 0। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 500। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बैट की वैल्यू थी। तो एक बैट कितने का है, 500 रुपीज़ का है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500। कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज़, वाई था तो वाई की वैल्यू कितनी है 50, तो हमें लिखेंगे ₹50। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।